Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology. Today we will study about the um, Unit 5 Linux Basics. ये डिप्लोमा थर्ड सेम है जिसमें कि आपका यूनिट जो 5 है वो है आपके लाइनेक्स बेसिक्स के ऊपर में। तो लाइनेक्स के जो बेसिक्स के जो हमारे टॉपिक है जिसमें कि हमारा आता है ओवरव्यू ऑफ लाइनेक्स, इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारे शेल्स है, शेल्स के इंट्रोडक्शन और कुछ कमांड्स है, और हमारा वीआई में हम कैसे एडिट करते हैं फाइल। तो ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लाइनेक्स के ओवरव्यू के बारे में कि लाइनेक्स क्या है, ये किस टाइप का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइनेक्स जो है ये मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका कि ये मतलब होता है कि हम बहुत सारे एप्लीकेशंस एक ही टाइम पे या बहुत सारे यूजर्स डिफरेंट एप्लीकेशंस एक कंप्यूटर में एक टाइम पे रन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर सिस्टम। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कि लाइनेक्स टोरवल्ड्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्सकी इन फिनलैंड में क्रिएट किया था। ठीक है, लाइनेक्स जो है ये एक Linux has an interest in Minix, a small Unix system, and decided to develop a system that exceeds the Minix standard. Linux began work in 1991 when they released version 0.02 and worked steadily until 1994 when version 1.0 of the Linux kernel was released. ठीक है, कर्नल जो है वो हार्ट ऑफ ऑल लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये डेवलप हुआ था जनरल पब्लिक लाइसेंस जीएनओ में, जहाँ पे इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल था एवरीवन के लिए। कर्नल जो था उस बेस में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था। ठीक है, देखिए आपने लाइनेक्स और यूनिक्स दो चीजें सुनी होंगी, दोनों ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम पे बहुत सारे यूजर बहुत सारे एप्लीकेशन कंप्यूटर में रन कर सकते हैं, या एक यूजर जो है वो बहुत सारे एप्लीकेशन एक टाइम पे रन कर सकता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स को यूज करके या यूनिक्स को। हम आज के डेट में अभी विंडोज यूज करते हैं। ठीक है, बट जो ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था ये भी यूज होता था। तो इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या वर्क हम परफॉर्म करते थे, तो वो हम चीजें अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने विंडोज को देखा होगा, विंडोज जो है हमारा, हम विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें कि हम कीबोर्ड माउस के थ्रू बहुत सारे वर्क परफॉर्म कर लेते हैं। बट जो हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था ये कमांड बेस्ड था। ठीक है, हमें इसमें कुछ भी चीजें यदि परफॉर्म करनी है तो हम इसमें क्या करते थे, कमांड बेस्ड हम इसमें परफॉर्म करते थे, माने हमें पर्टिकुलर कमांड याद रखने पड़ते थे जिसके थ्रू हम फिर क्या करते थे, जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने वो हम ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर लेते थे। जैसे कि आपको न्यू फोल्डर बनाना है यदि विंडोज में, तो आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाते हैं तो न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। बट यदि यही केस आप लाइनेक्स में यूज करेंगे तो लाइनेक्स में आपको कमांड देना पड़ेगा mkdir का, जिसके के थ्रू क्या होगी, एक डायरेक्टरी आपकी, नई डायरेक्टरी आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है, कुछ कुछ उसमें डिफरेंट है। दोनों ही दोनों ही कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अभी हम लाइनेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम आगे लाइनेक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट ये एक मोर एफिशिएंट है, बहुत सारे इसमें एडवांस डेवलपमेंट टूल्स है जिसके के थ्रू लाइनेक्स जो है बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है और थाउजेंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इसमें वर्क कर रहे हैं। और ये क्या है, आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मींस आप यदि नेट में लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करेंगे तो आपको इजिली आप वहां से लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं विंडोज की, तो विंडोज की जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको परचेस करना पड़ता है, उसका लाइसेंस आपको ईयरली बेस प्लान में आपको परचेस करना पड़ता है। बट जो लाइनेक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मींस ये आपको नेट में फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, आप उसे वहां से डाउनलोड करके आप उसमें वर्क कर सकते हैं।
देन डेवलपमेंट ऑफ लाइनेक्स का, जैसे कि हमने बताया कि 1991 में लाइनेक्स हेंस्किट यूनिवर्सिटी फिनलैंड में डेवलप हुआ था, ठीक है। और ये टाइम टू टाइम बार बार, जैसे कि आपने देखा होगा कि विंडोज आया था पहले 95 पे, 98, 2003, 7, 8, 10। तो वैसे ही क्या हुआ कि लाइन बाय लाइन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसके जो वर्जन है वो अपग्रेड होते गए, ठीक है। वर्जन टाइम टू टाइम उसके अपग्रेड होते गए और उसमें और ज्यादा उसमें टूल्स ऐड हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फीचर्स क्या है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले जो हमने इसका फीचर्स पढ़ा था वो था हमारा मल्टी यूजर, ठीक है। मल्टी यूजर बोलने का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स एक टाइम पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स माने बहुत सारे यूजर्स एक सिमिलर टाइम पे क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं एक ही कंप्यूटर में। इसे हम बोलते हैं मल्टी यूजर, ठीक है। मल्टीटास्किंग बोलने का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर यूजर बहुत सारे टास्क एक टाइम पे परफॉर्म कर सकता है। हो सकता है कि आप कोडिंग भी कर रहे हो सकता है आप सॉन्ग भी सुन रहे हो सकता है आप गेम भी खेल रहे हो। तो ये तीन चार जो चीजें हैं ये आप एक टाइम पे परफॉर्म कर लेते हैं, तो हम इसे बोलते हैं मल्टी टास्किंग, ठीक है। इसके बाद आता है हार्डवेयर सपोर्ट। हार्डवेयर सपोर्ट बोलने का मतलब ये हर टाइप के हार्डवेयर हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ्लॉपी ड्राइव्स हो गए, सीडी रोम हो गए, और हमारे पेन ड्राइव्स हो गए, साउंड डिवाइसेस, यूएसबी, सारी चीजें को लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, ठीक है। देन आता है नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेटवर्क कनेक्टिविटी बोलने का मतलब लैन, टीसीपी, आईपी, आईपीएक्स, जितने भी टाइप्स के आपके ये वायर्स है, ये सारे नेटवर्क्स है, इन सबको ये सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं नेटवर्क सर्वर्स, जैसे कि हमारे मेल सर्वर, वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर, ये सारे ही सर्वर्स को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। देन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ये एक एक्स विंडो सिस्टम हम इसे बोलते हैं, जो कि एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसमें कि हम ग्राफिकल एप्लीकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उन सारी चीजों को भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। देन आता है हमारा एप्लीकेशन सपोर्ट। एप्लीकेशन सपोर्ट बोलने का मतलब ये है कि ये कुछ डिफरेंट प्रोग्रामिंग इंटरफेस को सपोर्ट करता है, और ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स सिस्टम में, जो कि हमारे वाइड रेंज एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये एक ओपन सोर्स अवेलेबल है। इसके जो वर्जन है लाइनेक्स के वो हमारे हमको वर्जन बेस के मिल जाएंगे। तो ये था इसके फीचर्स। फीचर्स के बाद इसके एडवांटेजेस की यदि हम बात करें तो ये रिलायबिलिटी है, रिलायबल है, ठीक है। मीन्स ये एक स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत टाइम से चल रहा है, बट आज भी विंडोज के बाद भी इसमें हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। ये आज भी डेट पे बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी टाइप का फेयरवेल कभी इसने रिपोर्ट नहीं किया। देन आता है बैकवर्ड कंपेबिलिटी, ठीक है। ये बहुत पुराना और बहुत अच्छा अर्लियर हार्डवेयर है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसर में भी ये रन कर लेता है, ठीक है। देन आता है सिंपल अपग्रेड एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस, भी इसका एक एडवांटेज है, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें इजली चीजें को अपग्रेड कर सकते हैं और हम इंस्टॉलेशन भी इसमें कर सकते हैं। देन आता है लो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है इसलिए ये क्या है, लेस कॉस्टली है, ठीक है। हमें इसे कहीं से परचेस नहीं करना पड़ता। इंस्टॉल भी ये अपने से हो जाता है, मींस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी इजी है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इसमें ज्यादा हम बिना कॉस्ट के इसे हम इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट फॉर लेगेसी डिवाइस, ठीक है। लाइनेक्स कैन रन ऑन अ कंप्यूटर विथ लो कॉन्फ़िगरेशन, मींस जिस कंप्यूटर में लो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें भी हम इस चीज को रन कर सकते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे अदर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट रहती है या जो हायर कॉन्फ़िगरेशन में ही वर्क करता है,
बट यदि हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये लोअर कॉन्फ़िगरेशन में भी वर्क करता है, ठीक है। अब आते हैं बात, यदि हम करें जीयूआई व इंटरफेस की, तो ये हमें जीयूआई इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, थोड़े बहुत ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और ये दो सब सिस्टम में डिवाइड हो जाता है, सर्वर एंड क्लाइंट, ठीक है। सर्वर और क्लाइंट में ये डिवाइड हो जाता है, और इसमें नंबर ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसे कि हम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। नो नोन वायरसेस, नो नोन वायरसेस बोलने का मतलब क्या है कि लाइनेक्स को हम क्या कहते हैं, फ्री ऑफ एनी वायरस अटैक्स। जैसे कि हम यदि बात करें विंडोज की, तो विंडोज में बहुत सारे वायरसेस रहते हैं जिस जो कि उसमें अटैक करते हैं, जिससे कि हमारा डेटा लॉस हो जाता है, हमें उसमें एंटीवायरस डालने पड़ते हैं, और बहुत सारी उसमें सिक्योर रखने के लिए हमें उसमें बहुत सारे वर्क प्रोवाइड करने पड़ते हैं। बट लाइनेक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें वायरस नहीं आता, ठीक है। ये एक वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें किसी भी टाइप के वायरस अटैक नहीं होते। इसीलिए सबसे बड़ा ही ये एक रीजन है कि हम क्या करते हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी यदि यूज होता है तो उसका सिर्फ यही एक रीजन है कि उसमें वायरस अटैक्स नहीं होते, इसीलिए वो आज भी वर्ल्ड वाइड में बहुत ज्यादा तरीकों से यूज हो रहा है। देन आता है हमारा एक्सीलेंट सिक्योरिटी फीचर्स। लाइनेक्स में हाई सिक्योरिटी ऑफर्स करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें यदि हम इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं तो भी इसमें वायरस नहीं आता, और ये एक हाई लेवल की सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइनेक्स जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। लाइनेक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, रेड हैट है, मैंड्रेक है, डेबियन है एंड स्लैकवेयर्स है, इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस है, ठीक है। सपोर्ट फॉर हाई यूजर लोड, लाइनेक्स में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं, तो ये सब इसके एडवांटेजेस हो गए हैं। और डिसएडवांटेजेस में क्या है कि इसका कोई स्टैंडर्ड एडिशन नहीं है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के सेवरल डिफरेंट एडिशंस है ईच वर्जन ऑफ विंडोज के, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे वेरिएशंस है। लाइनेक्स में जो है support has a patcher supports, they means they will sometimes find that trickle to get a new device setup, means कई बार इसमें कुछ ट्रिकी हो जाता है जब हम कोई न्यू डिवाइस सेटअप करते हैं, ठीक है। लाइनेक्स इज न्यू फॉर यूजर्स एटलीस्ट नॉट एज इजी एज यूज विंडोज, जैसे कि हम विंडोज को फ्रीली कोई भी यूज कर सकता है, जिसे विंडो रन करना नहीं आता हो वो भी विंडोज को यूज कर सकता है। बट लाइनेक्स के लिए आपको उसके नॉलेज होना जरूरी है कि हम क्यों लाइनेक्स को यूज करते हैं, ठीक है। और लाइनेक्स जो है विंडोज के थ्रू उतना पॉपुलर नहीं है, जैसे कि विंडोज आज के डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है आज के डेट में विंडोज। विंडोज में हम बहुत सारे वे में यूज कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। लाइनेक्स उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है आज के डेट में भी, और लाइनेक्स में हमको सारी चीजें सीखनी पड़ती है, मींस एक बेसिक हमारे पास नॉलेज होना चाहिए जब हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क करते हैं उसके पहले, ठीक है। तो ये हमारा था लाइनेक्स, और लाइनेक्स का ओवरव्यू था, उसके हमने फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और वो कैसे वर्क करता है, कब उसका इन्वेंशन हुआ था, किसने इन्वेंट किया था, ये सारी चीजें हमने इसके ओवरव्यू में देखा। अब हम देखेंगे कि इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर क्या है, ठीक है, इसके क्या क्या इंस्टॉलेशन के स्टेप है जिसके थ्रू हम लाइनेक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें हमें इसे इंस्टॉल करना है तो हमें देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइनेक्स दैट यूजर्स हैव अवेलेबल, यूजर्स के बाद कौन कौन से इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है, मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन, हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजों को हम देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोई हमारे पास सीडीज होगी, या फिर हम क्या करेंगे, यदि हमने नेट से उसे डाउनलोड किया है तो हम उसे एक बूटेबल डिवाइस में, पेन ड्राइव में या सीडी में हम उसे कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सीडी को हम अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में अटैच करेंगे,
जिसके थ्रू हम फिर जब उसे बूट करेंगे, तो बूटिंग स्टेप होने के बाद क्या होगा कि हमारा डिस्क पार्टिसिपेशन के बाद हम क्या करेंगे, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस था। सबसे पहले या तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या तो यदि आपके पास सीडीज है, ठीक है, आपके पास यदि सीडी है लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप उस सीडी को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद वो आपको बूटेबल आप बनाएंगे। आप जब फॉर्मेट करेंगे या इंस्टॉल करेंगे, तो वो आपको आस्क करेगा कि आपको लाइनेक्स इंस्टॉल करना है। आप उसमें ओके करेंगे और आप उसके स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में क्या होगा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। और सिंपल यदि हम अपग्रेडेशन की बात करें, तो टाइम टू टाइम अपग्रेड होता है, जैसे कि आप विंडोज में भी देखते होंगे, टाइम टू टाइम उसमें हम अपग्रेड करते हैं, उसमें हम चेक्स करते हैं कि अपडेट्स अवेलेबल है क्या, और यदि अवेलेबल है तो हम उसे, यदि हमें डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करते हैं। वैसे ही लाइनेक्स में भी जैसे ही डेली अपग्रेडेशन आता है, तो हम उसे, यदि हमें इंस्टॉल करना है तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। देन हमारा आता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है उस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये देखते हैं हम। लाइनेक्स सिस्टम नीड्स रियल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि विंडोज 95 या जो मशीनटोस सिस्टम थे, वो आ, सारी चीजों के साथ पूरा रेडी कंप्यूटर आता था। बट यदि हम बात करें, ठीक है, इवन इफ इट्स लोडेड, यूजर विल want to change some aspect of how it works। जैसे कि आपके पास यदि लैपटॉप आता है, उसमें सारी चीजें इंस्टॉल रहती है विंडोज की, तो भी आप उसमें क्या करते हैं, अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं, जिससे कि आपको वो इजली रहे यूज करने के लिए। तो वैसे ही जब हम लाइनेक्स की बात करते हैं, तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमें इंस्टॉल करने के बाद उसे अपने अपने अकॉर्डिंग उसे इजली रनिंग के लिए बनाना पड़ता है, जिससे कि हम उसमें इजिली वर्क कर पाए। ठीक है, क्योंकि ये एक मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, तो इसमें जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो कि सिस्टम को मेंटेन करता है। ठीक है, पर्सन जो कि फर्स्ट टाइम उसे यूज कर रहा है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स कभी पर आती है, तो उसे क्या करते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन उसका मेंटेनेंस करता है, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स रहती है उसको वो ओवरकम करता है। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल रहता है setting up new users, installing and removing terminals, workstation, means सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ही उसकी सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। उसे टाइम टू टाइम मेंटेन करना, अपग्रेड करना, मॉनिटर करना, ये सारी चीजें जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ही थ्रू होती है। ठीक है, एवरी कंप्यूटर ओनर जो है वो कंसर्न करता है, जैसे कि आपके पास यदि आपका कोई लैपटॉप है, उसके ओनर आप है, मीन्स उसका जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हुआ वो भी आप हुए। टाइम टू टाइम उसमें जो अननेसेसरी फाइल्स है उसे डिलीट करना, रेगुलरली बैकअप करना डेटा को, कि यदि कभी आपका कुछ क्रैश हो जाए सिस्टम, तो आपके पास डेटा बैकअप में रहे, ये सारी चीजों को परफॉर्म करना, ये आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा आता है ट्रू ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे कि हम यदि वर्क करें, तो उसमें जितनी भी चीजें रहती है, हम उसमें टाइम टू टाइम उसे अपडेट करना, ये सारी चीजें जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ही परफॉर्म होती है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के क्या क्या टास्क रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, तो सबसे पहले हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना, कि किस टाइप का हार्डवेयर है उसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे। देन मैनेजिंग फाइल सिस्टम एंड डिस्क स्पेस और फाइल सिस्टम को मैनेज करना। ठीक है, कि आपके पास जो स्पेस है आप उसे मैनेज करते हुए चलते होंगे, और ये भी देखते होंगे कि सारा स्पेस उसमें फुल ना रहे, कुछ ना कुछ एम्प्टी रहे। ठीक है, सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करना। ठीक है, सिस्टम के टाइम टू टाइम जो भी उसके परफॉर्मेंस है उसे आप मेंटेन करते हुए चलेंगे।
देन उसके बाद कीपिंग सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना टाइम टू टाइम, जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके यदि अपडेट्स अवेलेबल है तो उसे अपडेट करना। ठीक है, अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का क्या क्या रोल है, ठीक है, क्या क्या रोल है बोलने का मतलब ये होता है कि आपके यदि सिस्टम हॉल्ट हो जा रहा है तो आप उसे टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट करें, रीड और राइट करें, फाइल की जो परमिशंस है उसे आप देखें कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी फाइल की परमिशंस को अफेक्ट ना करे, ठीक है, सर्च एनी डायरेक्टरी, क्रिएट फाइल, रिमूव फाइल, ये सारी चीजें जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रहेगी, उसमें वो कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है, कुछ सेफगार्ड डाल सकता है जिसके थ्रू क्या हो, हमारा जो सिस्टम है वो सिक्योर रहे। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है, सेटअप एंड मेंटेनिंग अकाउंट, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जैसे कि कोई सिस्टम है उसे सेटअप करना, मेंटेन करना, ये सारी चीजों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। मेंटेनिंग, सिस्टम को मेंटेन करना, उसमें जो सारे पेरिफेरल्स है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं ये देखना, यदि कहीं कुछ कभी हार्डवेयर फेलवर होता है तो ऐसा अरेंज करना कि वो क्विकली रिपेयर हो जाए, ठीक है, फिर सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है उसे मॉनिटर करना, देन फाइल सिस्टम क्रिएट करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, बैकअप और रिकवरी जो हमारा पॉलिसी रहता है उसे क्रिएट करना, नेटवर्क कम्युनिकेशन को मॉनिटर करना, ठीक है, जैसे हमारे पास यदि न्यू वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम के तो उसे अपडेट करना एज न्यू एज, जितने ही जल्दी न्यू वर्जन्स उसके आते हैं वैसे ही उसे अपडेट करना, इम्प्लीमेंट करना उसकी पॉलिसीज को, और जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है उसे भी सेटअप करना। तो ये सारी चीजें जो है हमारी ये सारी चीजें जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रोल्स रहते हैं जिसे उन्हें अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू शेल एंड शेल कमांड्स, इंट्रोडक्शन टू शेल और जो कुछ कमांड्स है आपके उस कमांड्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।